मेरा मकान की चाबी मेरे हिंदू हो जाने के बाद थाने पे जमा कर ली गई थी। थाने पे है, कागजात मेरे पास हैं, मकान दिया नहीं गया, तो मैं जाऊंगा, जहाँ जगह मिलेगी सो जाऊंगा। यहाँ सोऊंगा, फुटपाथ पे सो जाऊंगा, जहाँ फकीर सोते हैं वहां सो जाऊंगा। बस हमारा घर दे दें हमें, हम चले जाएं, हमारे पास तो है ही नहीं। इस्लाम धर्म से भले ही जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी का मोह भंग हो चुका हो, लेकिन इस्लाम से मिले घर और उसके आराम से चाहकर भी वसीम रिजवी अपना मोह भंग नहीं कर पा रहे हैं। और अब यही आसरे का चक्कर है कि जितेंद्र त्यागी नौटंकी पर उतारू हो चुके हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। भाई, मोह और माया का चक्कर बहुत बुरा होता है, चाहकर भी लोग उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। और जो लोग मोह माया को त्याग कर त्यागी बनते हैं, उन्हें भी लत बहुत बुरी तरह से बेदम कर देती है। और फिलहाल में इसके सबसे बड़े सबूत हैं शिया टू सनातन का सफर किए हुए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ भूतपूर्व वसीम रिजवी। अब नौटंकी की हद समझिए कि जिस धर्म को धर्म की तरफ से दिए गए शिया वक्फ बोर्ड की कुर्सी को, और यहाँ तक जिस धर्म की मलाई बरसों बरस चखने के बाद उसे जमाने भर में बदनाम करने के बाद भी उस धर्म का दिया हुआ त्यागी जी बिसराए नहीं बिसरा पा रहे हैं। अब समझिए कि एक तरफ मोह छोड़े हुए धर्म से मिले हुए घर का है और दूसरी तरफ सनातन होने का ढोंग, ताकि मौजूदा दौर में हिंदुत्व के नाम पर जो मलाई मिल रही है उस पर भी हाथ साफ किया जा सके। लेकिन आराम की आदत बरसों की लगी हुई है, सो अपने बिस्तर और सोफे का मजा नहीं भुला पा रहे हैं। और धर्म से रुखसत होने के बाद इस्लाम से हासिल घर की याद में सनातनी हिंदू हुए त्यागी जी इस्लाम धर्म से मिले हुए घर के लिए धरना पर बैठ चुके हैं और अपना भी नहीं रहे हैं कि वो धरना दे रहे हैं। पहले सुनिए कि जनाब का दुख क्या है। मेरा मकान की चाबी मेरे हिंदू हो जाने के बाद थाने पे जमा कर ली गई थी। थाने पे है, कागजात मेरे पास हैं, मकान दिया नहीं गया, तो मैं जाऊंगा, जहाँ जगह मिलेगी सो जाऊंगा। यहाँ सोऊंगा, फुटपाथ पे सो जाऊंगा, जहाँ फकीर सोते हैं वहां सो जाऊंगा। बस हमारा घर दे दें हमें, हम चले जाएं, हमारे पास तो है ही नहीं। तो हम कोई धरना नहीं दे रहे, हम कोई किसी तरह का कोई प्रशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को मेंटेन करना चाहिए। बाकी बातों पर हम बात आगे करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र त्यागी इस बात का अगर जवाब दे सकते तो बेहतर होता कि जब खुद संन्यास लेने के लिए कुछ दिन पहले संतों के बीच पहुंचे हुए थे तो बेघर होने पर दुख कैसा। अब भला कौन से सन्यासी का घर बार होता है? कौन सा सन्यासी घर और जमीन मांगने के लिए सड़क किनारे झुंड में बैठता है? लेकिन एक बात की तो दाद देनी होगी कि श्रीमान अपने सन्यासी अवतार के ढोंग में जबरदस्त तरीके से रमे हुए थे। शब्द कम निकल रहे थे, शांत चित्त होकर यह दिखाने की कोशिश कि रह तो वो फुटपाथ पर भी लेंगे, लेकिन फिलहाल मन है कि महल की चाबी हाथ लग जाए। और वो घर भी किसका और कौन सा, जो धर्म ने दिया, जिससे अब कोई वास्ता जितेंद्र त्यागी नहीं रखना चाहते। वो आवाज जिसके लिए यूपी की सड़क पर नौटंकी चल रही है, वो आवाज जितेंद्र त्यागी का तब हुआ करता था जब सनातनी हुए त्यागी शिया मुसलमान थे और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। लेकिन सियासत की करवट पलटते जितेंद्र लगता है आराम की आदी हो चुकी अपनी इंद्रियों पर जीत फिलहाल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए ही तो कहा गया है कि आराम बड़ी चीज है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।